माफी के लिए प्रार्थना। कभी कभी हम ऐसी किसी समस्या में फंस जाते हैं जिसका कि हमें कोई समाधान नहीं सूझता। हमें ये समझना होगा कि हमारी इन सभी समस्याओं के पीछे हमारे ही अपने कुछ पुराने कार्मिक अकाउंट होते हैं, यानी कि हमारे ही अपने कर्म होते हैं। इन कर्मों को करते हुए तो ऐसा कहना चाहिए कि हमें होश नहीं था या फिर हमें समझ नहीं थी, लेकिन जब हमें उन नासमझियों की वजह से आज उनका रिजल्ट भुगतना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी होती है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन के सारे दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों की ही सजा है, पीड़ा है। इन कर्मों की सजा से मुक्त होने के लिए, फ्री होने के लिए हमें परमात्मा के सामने, अस्तित्व के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर ये कर्म किसी व्यक्ति के प्रति हो, अर्थात अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे सीधा उसी व्यक्ति से ही माफी मांग लेनी चाहिए। पर अगर किसी कारण से ये संभव नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति दूर है, उससे मिलना संभव नहीं है या फिर वो जा चुका है, उस स्थिति में ये प्रार्थना अस्तित्व यानी कि परमात्मा के आगे की जानी चाहिए कि मेरी ये प्रार्थना उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसके प्रति जाने अनजाने से मुझसे कोई अपराध हुआ है। तो चलिए अब हम सब मिलकर अपने कर्मों के लिए अस्तित्व के सामने, परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ। आप मेरे अस्तित्वगत पिता हैं। प्यारे प्रभु, आपने मुझे संसार की इस पाठशाला में कुछ सीखने के लिए भेजा है। मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी कृपा से मेरा ज्ञान, मेरी समझ बढ़ रही है। लेकिन हे प्रभु, अपनी नासमझी की वजह से, अपनी अज्ञानता की वजह से मैं बहुत से ऐसे कर्म कर चुका हूँ जिसके कारण मुझे आज की जिंदगी में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया, किसी को हानि पहुंचाई, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी को किसी न किसी रूप में कष्ट दिया। हे प्रभु, मैं अब जान पा रहा हूँ कि मैंने कितने ही लोगों के दिल दुखाए होंगे, कितने ही हृदयों को कष्ट पहुंचाया होगा। हे करुणा सिद्धू, हे रहम दिल, मैं आज आपसे उन सभी गुनाहों के लिए माफी मांगने आया हूँ। हे करुणा सागर, मैं करबद्ध नम्रता पूर्वक आपके आगे ये प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा करें, माफ करें। मुझसे जाने अनजाने अनेक गलतियां हुई हैं, अनेकों अपराध हुए हैं। प्रभु, मैं जानबूझकर भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत सी गलतियां करता हूँ और अनजाने में भी मैंने कई लोगों के दिलों को कष्ट दिया है, हर्ट किया है, दुख दिए हैं। आपने इस शरीर में मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, उस उद्देश्य से भी मैं बहुत बार भटका हूँ और अब भी मैं धीरे धीरे अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, पिछले कर्मों के लिए मुझे माफी दीजिए। जिन लोगों के प्रति जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल हुई है, मैं बार बार कान पकड़कर, नाक रगड़कर अपने प्रेम भाव आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ जिनके प्रति मैंने कुछ अपराध किए हैं। मुझे माफ कीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। और आगे से मुझे उन गलतियों से बचने के लिए ताकत दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए मेरा, मुझे ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए मुझे प्रभु। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु कि मैं जब जब गलती करूं मेरी अंतर प्रेरणा जाग जाए और आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं समय रहते ही सही रास्ते पर आ सकूं और फिर से अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, जीवन के
परम लक्ष्य को पा सकूं, इसके लिए आपके आगे बार बार प्रार्थना है। तमसमा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृत्योर्गमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु के मार्ग से अमृत्यु की तरफ ले चलो। कृपया कुछ ऐसा करो प्रभु कि हर पल मैं आपकी प्रेजेंस को जान पाऊं, पहचान पाऊं। कृपया कर प्रभु कुछ ऐसा करें कि मैं जान सकूं कि मैं हर पल आपकी निगहबानी में हूँ, मैं आपकी नजर करम में हूँ। मैं जाने अनजाने जो गुनाह करता हूँ उसके लिए मुझे सुचेत कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे जीवन में होश की मात्रा बढ़े। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि मैं होश पूर्ण रहूं और अपनी गलतियों को आगे दोहराने से बचूं। प्रभु बस होश की साधना, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जीवन के लक्ष्य को पा सकूं, पल पल में जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं और अंततः जिन आदर्शों पर आप मुझे चलाना चाहते हैं उन पर चलता हुआ आपके उस अनंत गुण सागर स्वरूप में लीन हो जाऊं। बस यही प्रार्थना है। सदा शुक्राना प्रभु, सदा शुक्राना। थैंक यू वेरी मच।